इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक इंसान किन जराए से अपनी तरबियत करता है, खास तौर पर बच्चे। नंबर 1 है तकलीद। बच्चे का हर मुशाहदा इसके जहन में नक्शो निगार होता चला जाता है। बड़े गैर महसूस तरीके से हर देखी सुनी बात इसके किरदार का जुजू बनती चली जाती है। इस बुनियादी असूल को पेश नजर रखते हुए बच्चे के सामने गुफ्तगू और हर मामला में बड़ा मुहतात रवैया रखने की जरूरत होती है। इनके बारे में ये गुमान करना दुरुस्त नहीं कि वो नासमझ और अनजान है। हर वो बात जो हया के मनाफी, झूठ और लग़व हो, जिस तरह किसी बड़े के सामने करना गलत है, इस तरह बच्चे के सामने भी गलत है। बच्चा हर लिहाज से आपका मुकल्लिद है। आप इसे जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही नमूना इसके सामने पेश करना होगा। सदियों के तजर्बात और मशाहदात की बना पर ऐसे अक़वाल वज़ा होते हैं कि घर का माहौल माँ बनाती है और इसकी शख्सियत खुद माँ ही होती है। बच्चे को जैसा बनाना है इसके सामने वैसा अमली नमूना पेश कीजिए। बच्चे क्या बड़ों पर भी वाज और तलकीन का वो असर नहीं होता जो अमली नमूना देकर होता है। इस अमली नमूना के अफ़ाल और किरदार खुद ब खुद बच्चे की शख्सियत का जुज़ू बनते चले जाते हैं। तरबियत के मामला में रोल मॉडल को अपनी अहमियत हासिल है कि रब करीम इंसानों की इस्लाह के लिए हमेशा अंबिया अलैहिस्सलाम भेजते रहे। इनमें से हर एक अपने अपने दौर में इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना रहे। ऐसा इसलिए हुआ कि इंसानों को नमूना की जात देकर अमल में सहूलत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत है, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे हदायत पाओगे। तजर्बात से ये बात सामने आई है कि इब्तदाई उम्र में बच्चे की शख्सियत पर सबसे ज्यादा असर अंदाज वही होते हैं जो इसके ज्यादा करीब होते हैं। इसके वालिदैन इसके करीब तरीन होते हैं तो वही इसके आइडियल हैं, रोल मॉडल हैं। माँ बाप से जो फितरी तवज्जो और शफकत इसे हासिल होती है, इसके सबब वो इनकी शख्सियत के हर पहलू को आला और रफ़ा और काबिल तकलीद ख्याल करता है। इस मासूमाना दौर में जब वो खुद गलत और सही का इल्म नहीं रखता और अभी इसकी कुव्वत और फैसला नशुमा के मराहिल में है, इसके लिए हर वो बात सही है जो इसके वालिदैन ने सही बताया और वो बात गलत है जो उन्होंने गलत कह दिया। बच्चा बड़ा अच्छा नक्काल होता है, इसका मुशाहदा बड़ा तेज होता है। वो हर बात को खूब गौर से ज़हन नशीन करके वो बहु वैसा ही करने की कोशिश करता है। बच्चा तकलीद जरूर करता है लेकिन अंधी तकलीद नहीं। खालिक़ कायनात ने हर इंसान को मुनफरिद बनाया है। हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ सलाहियतों का मालिक होता है। हर बच्चे की दिलचस्पियाँ किसी न किसी हद तक दूसरे से जुदा होती हैं। हर बच्चा अपनी दिलचस्पी और फहम के मुताबिक माहौल से अपने पसंदीदा चीज़ें और पसंदीदा किरदार चुनता है। इसका इजहार बच्चे के तर्ज अमल से होता है। लड़कियां इब्तिदा ही से माँ की तकलीद करने की कोशिश करती हैं। इनके खेल, इनकी गुफ्तगू, इनकी नशस्तों और बर्खास्त में माँ का रंग साफ तौर पर पहचाना जाता है। 2-3 साल की उम्र की बच्चों में ये रंग बहुत नुमाया होकर सामने आता है। गुड़िया गुड्डे के खेल में हूबहू माँ की नकाली की कोशिश करती हैं। बेटे बिलअमूम अपने वालिद के अक़वाल अफ़ाल की निकाल होते हैं। इनकी दिलचस्पियाँ मर्दाना किस्म के कामों में होती हैं। गुड़िया गुड़िया से इन्हें किसी का शकफ नहीं होता। इनके बरअक्स हथौड़ी, पलास और पेचकस और इनकी दिलचस्पियाँ नुमाया नजर आती हैं। बारी बारी चीज़ों को घसीटना, धौंस जमाने की कोशिश करना, इससे महसूस होता है कि एक आम मामूल के माहौल में हर बच्चे को जिनसी शनाख्त फितरन वदीयत की गई है। नई नई बातें और काम सीखने में मुनासिब रहनुमाई, हौसला अफजाई और तरबियत बड़ी अहमियत की हामिल होती है। रहनुमाई के बगैर महज नकाली से जो कुछ बच्चा सीखता है, इसमें गलती का ज्यादा अमकान होता है। इसका फहम अभी इतना तरबियत याफ्ता नहीं है कि वो दुरुस्त नताइज अखद कर सके। इस मौका पर मुनासिब रहनुमाई के बगैर इस बात का अमकान होता है कि कोई गलत आदत या रवैया पुख्ता होकर किरदार का हिस्सा न बन जाए, लेकिन जब इसकी इस्लाह का ख्याल आए तो वक्त निकल चुका हो। बचपन की पुख्ता आदत को बाद में बदलना बड़ा मुश्किल होता है। आम असूल यही है कि पुख्ता और बुलंद इमारत बनाने के लिए इसकी बुनियादें मजबूत बनाने की जानिब खुसूसत तवज्जो दी जाती है। बुनियादें उठाते वक्त मामार की मामूली सी कोताही, गफलत या तसाहुल हमेशा के लिए
عمارت کو بدنما اور کمزور بنا دیتے ہیں۔ ضرورت ہے جتنا کسی دوسری تعمیر میں کوئی موار ہو سکتا ہے۔ یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ معمولی سی کوتاہی ہزاروں دوسرے افراد کو متاثر کر سکتی ہے، بلکہ نسل در نسل اس کوتاہی کا اثر منتقل ہو سکتا ہے۔ انسانیت ایک زبردست تباہی سے دچار ہو سکتی ہے۔ اسلام اس تعمیر کی حسن درستگی کے بارے میں بڑا احساس ہے۔ وہ اس معاملہ میں والدین پر بڑی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ قرآن پاک کی واضح ہدایت ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہلی عیال کو آگ سے بچاؤ۔ محتاط اور فرض شناس والدین ہر لمحہ اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ والدین کی ساری تقوت، ساری جدوجہد اولاد کے آرام و آرائش کے لیے ہوتی ہے۔ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی بہترین نعمتیں جو وہ اپنے وسائل سے مہیا کر سکتے ہیں، بسا اوقات تو اولاد کی محبت میں ناجائز ذرائع تک استعمال کر گزرتے ہیں، محض اس لیے کہ اس مختصر دور حیات کے لیے کچھ سامان راحت مہیا ہو جائے۔ رب کائنات نے تنبیہ کرتے فرمایا ہے، بے شک تمہارے لیے تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے۔ انسان اولاد کی اس محبت کی وجہ سے میدان کائراز میں اترنے سے گھبراتا ہے، اپنا مال و دولت دوسروں پر خرچ کرنے سے ہچکچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی درست تشخیص فرمائی ہے، اولاد انسان کو بخیل اور بزدل بنا دیتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا منشا یہ ہے کہ انسان اولاد کی محبت میں غلط فیصلوں سے بچ جائے اور یہ محبت اسے اور اس اولاد کو ہمیشہ کے نقصان میں مبتلا نہ کر دے۔ ہر انسان اس قدر ہوشیار اور بیدار رہے کہ نہ صرف اس نقصان سے بچنے کی مسلسل کوشش کرتا رہے، بلکہ اس کی محبت اور شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اولاد کی آرام اور راحت کا اہتمام محض مختصر مدت زندگی کے لیے نہ کرے، بلکہ ایسے اقدام کرے کہ لازوال نعمتوں کا وارث بن جائے، ہمیشہ کا آرام اور رائج اس کے نصیب ہو اور دائمی خسارے اور عذاب سے محفوظ رہے۔ تو پیارے ناظرین، ایسا اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب والدین اپنی ذمہ داری پہچانتے ہوئے ہر لمحہ اس فکر میں رہیں کہ کسی طرح اپنے بچوں کو ناپسندیدہ افعال سے بچا کر رکھیں تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ اس معاملہ میں ذرا سی ڈھیل بچے کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتی ہے۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا روز قیامت میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں۔ نیک اولاد کو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا گیا ہے، ایسا صدقہ جس کا حسن عمل والدین کے نام اعمال میں مسلسل درج ہوتا رہتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، ہمیں بھی اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی اور بہترین نشوونما اور اصلاح کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔